हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हरी द मैथ्स गुरु। स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर आज टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में बीएससी, एमएससी और बीकॉम, एमकॉम के एग्ज़ाम में लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम ये टॉपिक इंक्लूडेड है। ऑपरेशन रिसर्च नाम से ये एमएससी के सिलेबस में, मैथमेटिक्स के सिलेबस में भी इंक्लूडेड है। तो इस टॉपिक को हम डिस्कस कर रहे हैं। प्रीवियस ईयर यूनिवर्सिटी का एक क्वेश्चन पेपर हमने लिया हुआ है। इसमें क्वेश्चन पेपर में इंक्लूडेड जो क्वेश्चंस हैं उनका हम सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। एक तरीके से आप लोगों के लिए क्वेश्चन बैंक टाइप एक सीरीज़ आपके लिए हमने स्टार्ट की है। एग्ज़ाम आपके आ रहे हैं, उसको देखते हुए चलिए ये प्रीवियस ईयर का एक क्वेश्चन पेपर है, इसे हम सॉल्व करते हैं। तो लेकर चलते हैं। इसका एक सॉल्यूशन का एक जो सीरीज़ है उसके कुछ लेक्चर्स मैं पहले से इंक्लूड कर चुका हूँ। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया है, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं और भी वीडियोस जहाँ पर हमने प्रीवियस ईयर के और भी क्वेश्चंस पेपर को सॉल्व किया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर स्टूडेंट एक क्वेश्चन है, ए फैक्ट्री प्रोड्यूस टू काइंड ऑफ प्रोडक्ट, चेयर्स एंड लैम्प्स। एक फैक्ट्री में दो तरह के प्रोडक्ट बनते हैं, चेयर एंड लैम्प। प्रोडक्शन ऑफ आइदर आइटम रिक्वायर्ड 1 आवर। दोनों में से कोई भी आइटम बनाए, चाहे चेयर बनाए या लैम्प बनाए, उसमें 1 घंटे का टाइम प्रोडक्शन में उसे बनाने में लगता है, मैन्युफैक्चर करने में। द प्लांट हैज़ मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ 10 आवर पर वीक। यानी कि जो प्लांट जिसमें काम हो रहा है ये सारा, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 10 घंटे काम हो सकता है। जबकि एक चेयर को बनाने में भी 1 घंटा लगता है और एक लैम्प को बनाने में भी 1 घंटा लगता है, और पर वीक में हमारे पास 10 घंटे का टाइम अवेलेबल है। द ग्रॉस मार्जिन फ्रॉम द सेल ऑफ चेयर इज़ 80 रुपीज़। चेयर को सेल करने पर 80 रुपीज़ का मार्जिन यानी कि प्रॉफिट होता है, और लैम्प को से हमें 40 रुपीज़ का प्रॉफिट होता है। फॉर्मुलेशन ऑफ दिस प्रॉब्लम एज गोल प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम को गोल प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम की फॉर्म में हमें फॉर्मुलेट करना है। गोल प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम की फॉर्म में फॉर्मुलेट करना है। क्या गिवन है? इफ द गोल ऑफ फैक्ट्री इज टू अर्न ए प्रॉफिट ऑफ 800 पर वीक। मीन्स फैक्ट्री जो है उसका गोल है कि उसे प्रॉफिट 800 रुपीज़ पर वीक अर्न करना है। ठीक है, तो यहाँ पर इसके जो गोल प्रोग्रामिंग है वो हमें यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है कि गोल प्रोग्रामिंग फॉर्मुलेशन इस प्रॉब्लम की ये बनी हुई है। 80x1 प्लस 40x2 प्लस d1 माइनस d1 प्लस इक्वल टू 800 एंड x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल टू 10, x1 x2 एंड d1 माइनस एंड d1 प्लस ग्रेटर देन इक्वल टू 0 विद ऑब्जेक्टिव फंक्शन। यहाँ पर हमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन फाइंड आउट करना है, बताना है कि इनमें से कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई, कौन सा इसका ऑब्जेक्टिव फंक्शन होना चाहिए। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा गोल प्रोग्रामिंग के बारे में एक ओवरव्यू ले लेते हैं। ओवरव्यू क्या, गोल प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम क्या होती है। तो स्टूडेंट, आप गोल प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम क्या है? गोल प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इज ए प्रॉब्लम इन विच एनी पर्सन हैव टू डील विद मोर देन वन ऑब्जेक्टिव्स। अगर हमारे पास कभी भी किसी एक से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव हैं किसी प्रॉब्लम में, तो ऐसी प्रॉब्लम को हम गोल प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम बोलेंगे। ठीक है, किसी प्रॉब्लम के अंदर अगर एक से ज़्यादा गोल्स हैं, हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, तो उसे हम प्रॉब्लम को गोल प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम बोलेंगे। ठीक है, अब बात आती है स्टूडेंट, गोल प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में जो हमारे पास एक से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव है, उस प्रॉब्लम को हम फॉर्मुलेट कैसे करते हैं, और उसमें टर्म्स जो यहाँ पर यूज़ हो रही हैं, ये d1 माइनस d1 प्लस, ये क्या डिनोट कर रही हैं। तो एक बार स्टूडेंट हम जान लेते हैं d1 माइनस या d1 प्लस क्या है। d1 जो है वो हमें डिनोट कर रहा है कि ये डेविएशन है। d1 यहाँ पर डेविएशन है और प्लस डिनोट कर रहा है, तो d1 प्लस मतलब ओवर अचीवमेंट है। ठीक है, d1 मतलब फर्स्ट गोल के लिए। ऐसे d1 माइनस क्या शो कर रहा है? ये अंडर अचीवमेंट है। मीन्स अगर हम कहें कि किसी गोल में, क्वेश्चन में कोई हमारा गोल है कि हमें फैक्ट्री का गोल है कि उसे मान लो 5 चेयर बनानी है, ये गोल है 5 चेयर बनाना। फैक्ट्री का गोल है कि उसे 5 चेयर एग्जैक्टली प्रोड्यूस करनी है। तो अगर 5 चेयर एग्जैक्टली प्रोड्यूस करनी है, पर उसने तो वर्कर काम पर लगा दिए, वर्कर्स को अगर काम पर लगा दिया प्लांट में काम करने के लिए, तो एग्जैक्टली ये श्योर नहीं है ना कि 5 ही चेयर बन पाएँ। जिस तरीके से वो प्रोडक्शन कैपेसिटी है प्लांट की, उसमें मशीन्स वगैरह काम कर रही हैं, तो एग्जैक्टली हो सकता है कि चेयर जो टारगेट 5 चेयर बनाने का है, हो सकता है उससे ज़्यादा बना ले, यानी कि 5 प्लस भी हो सकता है, 1 या 2 या 3, 5 से ऊपर भी बन सकते हैं, और हो सकता है कि उतने टाइम के अंदर 5 से कम भी बन जाए। जैसे कि हो सकता है 5 से कम यानी कि 4 बने, है ना, उससे कम रह जाए, 5 ना बने 4 रह जाए।
तो जितना 5 तक पहुंचने में, ये एग्जैक्टली हमारा गोल था 5 तक, 5 प्रोडक्शन करना 5 यूनिट, बट अगर 5 यूनिट पहुंचने में कुछ कमी रह गई है, जैसे कि अगर 4 ही बन पाए हैं, तो आपकी कमी कितने की रह गई है, दैट इज अंडर अचीवमेंट, और उसे हम डेविएशन डी माइनस से डिनोट करेंगे। इट मीन्स इतना क्वांटिटी अभी रह गई है, कितनी क्वांटिटी रह गई, अगर 4 प्रोड्यूस हो पाया तो हमारे पास कितने का डिफरेंस रह गया, 1 का, तो ये डेविएशन कहलाएगा, यानी कि अंडर अचीवमेंट कहलाएगा। इन केस अगर 5 प्रोडक्शन करना था पर हमारे पास 7 बन चुके हैं, चेयर बनानी थी प्लांट में 5, पर बनकर कितनी आ गई उतने टाइम के अंदर, उसी की प्रोडक्शन कैपेसिटी को देखते हुए 7 बनकर आ गई। तो जो गोल था हमारा 7 का था, बट ये उससे 7 से 5 का था, पर 5 से ज़्यादा चेयर बन गई है 7, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये अचीव्ड, ओवर अचीव्ड हो चुका है, गोल ओवर अचीव्ड हो चुका है, मतलब 5 था, 5 की बजाय गोल कितने तक अचीव हो चुका है, 7 तक, तो डेविएशन ओवर हो चुका है, इसलिए इसे हम डी प्लस से डिनोट करेंगे। डी प्लस मतलब कितना ओवर हो गया गोल से, तो गोल से कितना ओवर हो गया स्टूडेंट, यहाँ पर 5 से अगर 7 प्रोडक्शन हो गई है तो गोल से कितना ओवर है, तो ये 2 ओवर है, तो यहाँ पर ओवर अचीवमेंट डी प्लस से डिनोट करेंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पर 2 तरह के अचीवमेंट होते हैं, अंडर अचीवमेंट एंड ओवर अचीवमेंट। अगर ओवर है तो उसे डेविएशन प्लस से डिनोट करेंगे, और अंडर है तो डेविएशन माइनस से डिनोट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर प्लस और माइनस ये सुपर सब्सक्रिप्ट में ऊपर की साइड होंगे। ठीक है, तो इसमें यहाँ पर जो डी प्लस है ये शो करना है ओवर अचीवमेंट, और डी माइनस है मतलब अंडर अचीवमेंट। डी प्लस का मतलब कितनी क्वांटिटी गोल से ओवर अचीव कर चुकी है, कितनी एक्स्ट्रा हमने बना ली है। अंडर अचीवमेंट डी माइनस का मतलब कि कितनी क्वांटिटी और बनी चाहिए थी जिससे कि गोल अचीव हो जाता, कितना कम रह गया है। तो ये हमें अंडर और ओवर अचीवमेंट यहाँ पर शो कर रहे हैं। अब स्टूडेंट हम अपने प्रॉब्लम पर आते हैं। प्रॉब्लम में क्वेश्चन में कह रहा है कि प्लांट है, उसके अंदर चेयर और लैंप बन रही हैं। एक चेयर को बनाने में 1 घंटे का टाइम लगता है, और एक लैंप को बनाने में भी 1 ही घंटे का टाइम लगता है। टोटल पर वीक जो टाइम अवेलेबल है स्टूडेंट यहाँ पर 10 घंटे का अवेलेबल है। तो हमने मान लिया कि जो चेयर बनाई जाए वो x1 क्वांटिटी बनाई जाए, और लैंप बनाई जाए वो केवल कितनी x2 क्वांटिटी बनाई जाए। नंबर ऑफ चेयर बनाई जाए x1 और नंबर ऑफ लैंप बनाया जाए x2। तो उस केस में स्टूडेंट अगर हम देखें तो टोटल नंबर ऑफ चेयर एंड लैंप मिलाकर कितनी हो जाएगी, x1 प्लस x2, और एक चेयर को बनाने में 1 घंटा टाइम लग रहा है। तो x1 चेयर को बनाने में टोटल टाइम कितना लगेगा स्टूडेंट, 1 इंटू x1। एक चेयर को बनाने में 1 घंटा लगता है, तो x1 चेयर को बनाने में x1 घंटा लगेगा। इसी तरीके से एक लैंप को बनाने में कितना टाइम लग रहा है, वो भी कह रहा है कि आइदर टाइम रिक्वायर्ड 1 आवर, यानी कि लैंप को बनाने में 1 आवर का टाइम लगेगा। तो हमने लैंप कितने बनाए, x2, तो टोटल टाइम कितना हो गया, x1 लैंप बनाने में टोटल प्लस x2 चेयर बनाने में, तो टोटल टाइम हो गया x1 प्लस x2। और अवेलेबल कितना था स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन में, द प्लांट कैपेसिटी हैव मैक्सिमम 10 आवर्स पर वीक। तो 10 से ज़्यादा घंटे काम कर ही नहीं सकते प्लांट में। तो इसका मतलब ये जो टोटल टाइम आया चेयर लैंप बनाने का x1 प्लस x2 वो 10 से लेस देन और इक्वल होगा, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। तो ये इनइक्वालिटी स्टूडेंट यहाँ से आई है, 10 x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल टू 10, ये इनइक्वालिटी स्टूडेंट यहाँ से आ गई है। ठीक है, टाइम कंस्टेंट से। उसके बाद बात आती है कि स्टूडेंट यहाँ पर ये एक्सप्रेशन कहाँ से आई है। क्वेश्चन में कह रहा है इफ द गोल ऑफ फैक्ट्री इज टू अर्न प्रॉफिट ऑफ 800 रुपीज़। तो जो फैक्ट्री का गोल है वो 800 का प्रॉफिट अर्न करने का है। तो स्टूडेंट हमारा प्रॉफिट कितना बता रहा है, एक चेयर पर प्रॉफिट बता रहा है कितने का, 80 रुपीज़ का। हमने चेयर कितनी कंसिडर करी है कि प्रोडक्शन हो रहा है चेयर का x1 क्वांटिटी का, और लैंप की x1 क्वांटिटी, x1 चेयर हमने कंसिडर करके चल रहे हैं कि बनानी पड़ रही है 800 का गोल अचीव करने के लिए। अगर तो x1 एक चेयर पर 80 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है, तो x1 चेयर पर कितने का प्रॉफिट होगा स्टूडेंट, एक चेयर पर 80 का है, तो x1 पर हो जाएगा 80x1। तो ये चेयर का प्रॉफिट आ गया। लैंप का प्रॉफिट देखें तो अगर हम कंसिडर करके चल रहे थे लैंप x2 लैंप बनाने पड़ रहे हैं, यानी कि x2 यूनिट ऑफ लैंप बनानी पड़ रही है, तो एक लैंप पर कितने का प्रॉफिट है स्टूडेंट यहाँ पर 80 का, तो x2 पर कितने का हो जाएगा, सॉरी 40 का एक लैंप पर है, तो x2 लैंप पर कितना हो जाएगा, 40x2 हो जाएगा। तो टोटल प्रॉफिट कितना हो गया हमारे पास, 80x1 प्लस 40x2। अब स्टूडेंट ये भी तो हो सकता है कि प्लांट में जिस तरीके से काम चल रहा है कि जो 800 का गोल टारगेट हमारा अचीव करने का है यहाँ पर बोल रहा है, हो सकता है वो 800 का अचीव हो जाए, हो सकता है उससे कम भी रह सकता है, यानी कि अंडर अचीवमेंट भी हो सकता है और ओवर अचीवमेंट भी। तो हम अंडर अचीवमेंट कंसिडर करके चल रहे हैं कितना है, D1 माइनस, और ओवर अचीवमेंट कंसिडर करके चल रहे हैं कितना, D1 प्लस। तो स्टूडेंट अगर हमारा अंडर अचीवमेंट रहता है, जैसे कि मैंने आप लोगों से अभी डिस्कस किया था कि 5, मान लो टारगेट 5 चेयर बनाने का प्रोडक्शन का होता, तो 5 से जितना कम रह गया, कितना कम रह गया यहाँ पर, मान लो 4 बने हैं तो कितना कम रह गया, 1 रह गया कम। तो अगर एक को इसमें डेविएशन को D1 माइनस से डिनोट करेंगे जितना कम रह गया, अगर इसको इसमें जोड़ दें, ऐड कर दें स्टूडेंट, तो यहाँ पर आपको 4 + 1 कितना आ जाएगा, एक्जैक्टली गोल अचीव हो जाएगा। इसका मतलब अगर हम जो भी यूनिट है उसमें
अंडर अचीवमेंट को ऐड कर दे तो एक्जैक्टली गोल के इक्वल हो जाता है। तो स्टूडेंट यहाँ पर भी अगर हमने अंडर अचीवमेंट D1 माइनस लिया है 800 का गोल अचीव करने के लिए, तो अगर इसमें हम प्रॉफिट में इसे ऐड कर दें जितना अंडर अचीवमेंट रह गया उसे, तो हमें प्लस करना पड़ेगा ना। जैसे ही प्लस कर देंगे तो ये एक्जैक्टली किसके इक्वल हो जाएगा, 800 के इक्वल हो जाएगा। इन केस स्टूडेंट यहाँ पर गोल अचीव करने में 800 अचीव नहीं हो रहा, उससे ऊपर हो जा रहा है। यानी कि जैसे कि अगर हम यहाँ पर बात कर रहे थे चेयर हमारे पास 5 बनाने की गोल होता तो 5 ना बनकर 7 बन जाती, तो ओवर अचीवमेंट कितने का हो गया, कितनी यूनिट एक्स्ट्रा बन गई है, 2 यूनिट एक्स्ट्रा बन गई है। यानी कि ये D प्लस ओवर अचीवमेंट हुआ। तो ओवर अचीवमेंट स्टूडेंट यहाँ पर जितना हुआ है, अगर मैं इसे 7 में से माइनस कर दूं, जितनी क्वांटिटी बना ली है उसमें से इसे माइनस कर दूं तो एक्जैक्टली हमारा गोल अचीव हो जाएगा, यानी कि 5 यूनिट चेयर का हो जाएगा। यानी कि ओवर अचीवमेंट को जब भी हम माइनस करेंगे तो हमें एक्जैक्टली गोल अचीव हो जाएगा। तो स्टूडेंट अगर इन केस यहाँ पर जो प्रॉफिट हुआ है वो ओवर हुआ है मान लो इतनी यूनिट का D1 प्लस का, तो इसका मतलब इसे हमें इसमें से माइनस करना पड़ेगा। तो D1 प्लस को जब हम यहाँ माइनस करेंगे, ओवर अचीवमेंट को इससे यहाँ पर माइनस करेंगे तो एक्जैक्टली प्रॉफिट कहाँ तक पहुँच जाएगा, गोल अचीव हो जाएगा। यानी कि प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 800 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये हमारी एक इनइक्वालिटी बन गई। और स्टूडेंट इन केस अगर हमारा एक्जैक्टली गोल अचीव हो चुका है तो इसका मतलब ना तो अंडर अचीवमेंट होगा ना ही ओवर अचीवमेंट, यानी कि अंडर और ओवर अचीवमेंट दोनों जीरो हो जाएंगे उस केस में। तो ये भी जीरो हो जाएगा और ये भी जीरो होगा, अपने आप गोल अचीव हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है स्टूडेंट कि यहाँ पर हमें ये डेविएशन हमेशा के लिए याद रखना है। गोल प्रोग्रामिंग में अंडर अचीवमेंट हमेशा प्लस होता है और ओवर अचीवमेंट हमेशा माइनस होता है। डिनोट किससे करते हैं अंडर अचीवमेंट को, डी और उसके सब सुपर सब्सक्रिप्ट में माइनस लगाकर। अंडर है इसलिए ऊपर माइनस लगाएंगे, ओवर है इसलिए ऊपर प्लस लगाएंगे। पर ओवर अचीवमेंट हमेशा माइनस करना पड़ता है एक्जैक्टली गोल अचीव करने के लिए, और अंडर अचीवमेंट हमेशा प्लस करना पड़ता है एक्जैक्टली गोल अचीव करने के लिए। तो इस तरीके से ये कहानी आ जाएगी स्टूडेंट। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होना चाहिए। तो स्टूडेंट हमारा टारगेट क्या था, क्वेश्चन में हमारा गोल था कि फैक्ट्री का गोल है टू अर्न द प्रॉफिट ऑफ 800। तो स्टूडेंट अगर 800 का प्रॉफिट अचीव करना है तो उसके लिए क्या होना चाहिए, 800 का प्रॉफिट अचीव करने के लिए, टारगेट गोल अचीव करने के लिए स्टूडेंट यहाँ पर क्या आना चाहिए, ये टोटल 800 एक्जैक्टली होने के लिए ना तो अंडर अचीवमेंट होना चाहिए ना ही ओवर। क्योंकि अगर अंडर अचीवमेंट रह जाएगा तो इसका मतलब क्या हो गया कि ओवर तो होगा ही नहीं। एक बार में एक ही चीज़ हो सकती है, या तो गोल से ऊपर जा सकते हैं हम या गोल से नीचे जा सकते हैं। यानी कि 800 बनेगा या 800 से कम बनेगा या 800 से ओवर बनेगा। तो अगर एक्जैक्टली गोल अचीव हो रहा है तो हमारा टारगेट तो गोल अचीव करना है ना, तो गोल अचीव करना है तो ना तो अंडर अचीवमेंट होना चाहिए ना ओवर अचीवमेंट, यानी कि दोनों ही जीरो होने चाहिए या मिनिमम होना चाहिए। जितना हम अंडर ओवर अचीवमेंट को मिनिमम करेंगे उतना ही हम गोल के क्लोज होते चले जाएंगे। इट मींस हमारा गोल अचीव करने के लिए ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होना चाहिए स्टूडेंट यहाँ पर। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर अगर हम ध्यान से देखें तो क्वेश्चन में हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होना चाहिए स्टूडेंट, अंडर और ओवर अचीवमेंट दोनों के सम को मिनिमाइज करना होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन मिनिमम ऑफ अंडर अचीवमेंट डेविएशन यानी कि D1 माइनस एंड प्लस ओवर अचीवमेंट डेविएशन यानी कि D1 प्लस। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि किसी भी LPP में हमेशा ऑब्जेक्टिव फंक्शन, अगर वो गोल प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है तो गोल प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमेशा क्या होता है, जो डेविएशनल वेरिएबल है उनके सम को जीरो के इक्वल वो उसको मिनिमाइज करना होता है। जितना हम मिनिमाइज करेंगे डेविएशंस को, जैसे कि हम D1 प्लस और D1 माइनस को जितना कम करते चले जाएंगे उतना ही हम गोल के क्लोज होते चले जाएंगे। ठीक है, तो ये यानी कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमारा ये होना चाहिए। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। मिनिमम Z इज इक्वल टू अंडर अचीवमेंट प्लस ओवर अचीवमेंट यानी कि D1 माइनस प्लस D1 प्लस। ध्यान रहे स्टूडेंट, ऑब्जेक्टिव फंक्शन में हमेशा उनका सम, डेविएशंस का सम मिनिमम होना चाहिए। उसके बाद आते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 में, डेविएशन वेरिएबल इन द गोल प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम विच सेटिस्फाई विच ऑफ द कंडीशन। डेविएशन वेरिएबल इनमें से कौन सी कंडीशन को सेटिस्फाई करती है। स्टूडेंट यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने जैसे कि ये एग्जांपल अभी डिस्कस किया था कि अगर गोल 5 चेयर बनाने का है, हमारा गोल, अगर कंपनी का गोल 5 चेयर बनाने का है और हमने 5 चेयर ना बनाकर हम पे 4 बन पाई, तो उस केस में हमारा जो अंडर अचीवमेंट रह गया कितना, 5 ना बन के 4 बन पाई, तो उस केस में कितना अंडर रह गया, कितना गोल हमारा अचीव होने में रह गया, अंडर अचीव रह गया हमारा 1 यूनिट नहीं बन पाई, क्योंकि 5 तक पहुंचना था गोल और 4 ही बन पाई है, तो अंडर अचीवमेंट हमारा 1 यूनिट का रह गया। और अगर मान लो 7 बन जाती, 7 यूनिट बन जाती, तो हमारा ओवर अचीवमेंट हो गया, क्योंकि 5 बनानी थी और हमने 7 बना दी। तो ओवर अचीवमेंट को हम D प्लस से डिनोट करते हैं, तो कितनी यूनिट हो गया स्टूडेंट, 2। इन केस अगर हमें देखा जाए तो एक बार में जब भी हम प्लांट में काम करना जाएंगे तो या तो एक्जैक्टली 5 यूनिट बन जाएगी यानी कि गोल अचीव हो जाएगा। इट मीन्स यानी कि हमारा ना तो उस केस में भी गोल अचीव हो जाएगा, तो ये जो डेविएशन है अंडर अचीवमेंट वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि एक्जैक्टली गोल अचीव हो गया, अंतर कुछ बचा ही नहीं। और अगर ओवर अचीवमेंट है तो भी वो एक्जैक्टली अचीव हो गया गोल, तो ओवर अचीवमेंट भी कितना हो जाएगा, 0। दूसरा केस हो सकता है, अगर प्रॉब्लम में हमारे पास 5 यूनिट बनाने का गोल था और 5 नहीं बन पाई, कितनी बन पाई, 4 बन पाई, तो उस केस में हमारे पास अंडर अचीवमेंट तो हो जाएगा कितना स्टूडेंट,
1 और ओवर अचीवमेंट उस केस में क्योंकि एक ही तो काम हो सकता है, एक बार काम बनाने हमने प्रोडक्शन में लगा दिया और हमारे पास 4 यूनिट बन पाई हैं, तो इसका मतलब क्या ओवर अचीवमेंट तो हुआ ही नहीं, अंडर अचीवमेंट हुआ, यानी कि ओवर अचीवमेंट उस केस में प्री प्लस कितना हो जाएगा 0। एक केस ये हो सकता है कि हमारी 7 यूनिट बन पाई हैं, तो 7 यूनिट बन पाई तो इसका मतलब ओवर अचीवमेंट हो चुका है, यानी कि कितने यूनिट का ओवर हो चुका है 2 यूनिट का, और अंडर अचीवमेंट उस केस में हुआ ही नहीं, गोल भी अचीव नहीं हुआ, यानी कि 7 यूनिट हो गई और होनी चाहिए थी 5, तो 5 उससे ज़्यादा हो गई ना, कम तो हुई नहीं, यानी कि अंडर अचीवमेंट हमारा उस केस में हो गया स्टूडेंट यहाँ पर 0। ठीक है, 5 से नीचे नहीं रहा, 5 से ऊपर चला गया, नीचे होता तो जितना नीचे रह गया वो अंडर अचीवमेंट आ जाता, और ज़्यादा बन गया तो जितना ज़्यादा बन गया वो ओवर अचीवमेंट आ जाएगा। अब आप स्टूडेंट यहाँ पर देख सकते हैं 3 केस पॉसिबल हैं, या तो गोल अचीव होगा तो दोनों डेविएशन 0 हो जाएंगे। ठीक है, अगर गोल अचीव नहीं होगा स्टूडेंट तो आप यहाँ पर देख सकते हैं या तो अंडर अचीवमेंट बचेगा, दैट मीन्स ओवर अचीवमेंट 0 हो जाएगा, और अगर ओवर अचीवमेंट हुआ है तो स्टूडेंट आपका अंडर अचीवमेंट 0 हो जाएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि डी नेगेटिव इंटू डी पॉजिटिव, अंडर अचीवमेंट और ओवर अचीवमेंट दोनों की प्रोडक्ट या तो दोनों 0 हुए तो भी 0 आएगी, अगर दोनों में, या फिर ये हो सकता है अंडर अचीवमेंट पॉजिटिव हो और ओवर अचीवमेंट नेगेटिव हो तो दोनों की प्रोडक्ट फिर भी 0 आएगी, क्योंकि कम से कम इस बार ओवर अचीवमेंट 0 है। और अगर यहाँ पर ओवर अचीवमेंट हुआ है तो इसका मतलब आपका ओवर अचीवमेंट कुछ पॉजिटिव वैल्यू रखेगा और अंडर अचीवमेंट उस केस में 0 हो गया होगा तो भी प्रोडक्ट क्या हो जाएगी 0। इसका मतलब स्टूडेंट हमेशा ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी कि डेविएशन वेरिएबल इन गोल प्रोग्रामिंग प्रोग्राम सेटिस्फाई द कंडीशन अंडर अचीवमेंट इंटू ओवर अचीवमेंट हमेशा किसके इक्वल होगा, प्रोडक्ट दोनों की 0 के इक्वल होगी। तो ऑप्शन यहाँ पर स्टूडेंट आपका डी करेक्ट हो जाता है। तो इस तरीके से गोल प्रोग्रामिंग का ये भी कंसेप्ट क्लियर हुआ। उसके बाद स्टूडेंट ये एक क्वेश्चन है, द सॉल्यूशन ऑफ गोल प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में बी ऑब्टेन बाय, गोल प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किस तरीके से ऑब्टेन किया जा सकता है, किस मेथड से ऑब्टेन किया जा सकता है। तो स्टूडेंट हम देख सकते हैं कि ये जो गोल प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन ग्राफिकल मेथड से भी सॉल्व किया जा सकता है और सिंप्लेक्स मेथड से भी सॉल्व किया जा सकता है। तो स्टूडेंट ये दोनों ही प्रोसेस इसके लिए अप्लाई किए जा सकते हैं। ऑप्शन ए मीन्स ए और बी दोनों ही एप्लीकेबल है, तो बोथ ए एंड सी करेक्ट हो जाएगा, इट मीन्स ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा स्टूडेंट। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो एग्जाम का ये 8th क्वेश्चन यूनिवर्सिटी एग्जाम में यहाँ पर ये आया हुआ है। एक कंपनी प्रोड्यूस 2 आइटम्स रेडियोज एंड ट्रांजिस्टर विच मस्ट बी प्रोसेस थ्रू असेंबली एंड फिनिशिंग डिपार्टमेंट। मीन्स एक कंपनी है जिसमें कि रेडियो बनता है, ट्रांजिस्टर बनाया जा सकता है, और उसमें 2 यूनिट हैं, एक असेंबली की यूनिट है और एक फिनिशिंग की यूनिट है। मीन्स 2 डिपार्टमेंट है जहाँ पर उसमें काम होता है, किसी भी रेडियो बनाने में या ट्रांजिस्टर बनाने में 2 उसके यूनिट से उसे होकर गुजरना पड़ता है, एक असेंबलिंग यूनिट है, एक में फिनिशिंग का काम होता है। असेंबली हैज़ 90 आवर अवेलेबल फिनिशिंग, मीन्स असेंबली को 90 घंटे फिनिशिंग आवर्स के अवेलेबल हैं। ठीक है, और एंड फिनिशिंग कैन हैंडल अप टू 72 आवर्स ऑफ वीक, मीन्स वीक में 72 घंटे अवेलेबल है फिनिशिंग डिपार्टमेंट में। प्रोड्यूसिंग 1 रेडियो रिक्वायर्ड 6 आवर्स इन असेंबली, यानी कि रेडियो बनाने में 6 घंटे तो असेंबली वाले यूनिट में डिपार्टमेंट में लगते हैं और 3 घंटे लगते हैं, 3 आवर्स लगते हैं किसमें, फिनिशिंग में। ईच ट्रांजिस्टर, अब ट्रांजिस्टर बनाने में कितने लगते हैं, 3 घंटे 3 आवर्स इन असेंबली में लगते हैं और 6 आवर्स इन फिनिशिंग डिपार्टमेंट में लगते हैं। उसके बाद वो बताता प्रॉफिट ₹120 पर रेडियो, एक रेडियो पर 120 रुपये का प्रॉफिट है और ट्रांजिस्टर पर 90 रुपीज़ का प्रॉफिट है। द कंपनी हैज़ एस्टेब्लिश द फॉलोइंग गोल्स, कंपनी ने ये कुछ गोल्स बनाए हुए हैं प्रायोरिटी वाइज, P1 P2 P3। P1 मीन्स सबसे बड़ी प्रायोरिटी, सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी उसकी ये है कि वो P1 गोल को अचीव करे, फिर P2 फिर P3, इस तरीके से अचीवमेंट की प्रायोरिटी दे रखी है गोल्स की। उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पर तो स्टूडेंट यहाँ पर फिर ये क्वेश्चन में बताया हुआ है डेविएशंस क्या हैं, डेविएशंस प्रायोरिटी उसने क्वेश्चन में बता रखी है कि D2 जो डेविएशन है वो P1 प्रायोरिटी के लिए है। P1 प्रायोरिटी क्या है, प्रोड्यूस टू मीट ए रेडियो गोल ऑफ 13, मीन्स पहली प्रायोरिटी जो कंपनी की है वो 13 जो है वो रेडियो बनाने की है, एक्जैक्टली 13 यूनिट जो है वो रेडियो की बननी चाहिए, ऐसा कंपनी का गोल है। D2 उसके कोरस्पॉन्डिंग जो डेविएशन है उसे D2 से डिनोट कर रहा है। ठीक है, 13 गोल रेडियो का अचीव करने के लिए। D1 जो है वो डेविएशन किसके कोरस्पॉन्डिंग है, P2 प्रायोरिटी के। P2 सेकंड प्रायोरिटी यानी कि कितनी है कि किस क्वांटिटी किसको बोल रहा है, सेकंड प्रायोरिटी उसकी है रीच ए प्रॉफिट ऑफ गोल 1950, मीन्स 1950 का गोल प्राप्त करने की जो उसका सेकंड प्रायोरिटी है, जिसमें जो भी डेविएशन आएगा उसे D1 से डिनोट करेगा। उसके बाद यहाँ पर थर्ड प्रायोरिटी P3 के कोरस्पॉन्डिंग डेविएशन को वो D3 बोल रहा है, जिसमें प्रायोरिटी थर्ड क्या है उसकी, प्रोड्यूस टू मीट ए ट्रांजिस्टर गोल ऑफ 5 यूनिट, यानी कि ट्रांजिस्टर के 5 यूनिट बन जाए, ये उसका गोल है। और उसमें जो भी डेविएशन लगेगी
5 यूनिट अचीव करने में, उसको वो D3 से डिनोट करेगा। अब बात आती है LPP को, प्रॉब्लम को, GPP प्रॉब्लम को, गोल प्रोग्राम प्रॉब्लम को किस तरीके से वो फॉर्मुलेट कर रहा है यहाँ पर। तो GP फॉर्मुलेशन ऑफ GP प्रॉब्लम इज, किस तरीके से फॉर्मुलेट कर रहा है, मिनिमम, किसका मिनिमम कर रहा है, मिनिमम Z ऑफ। मैंने आप लोगों को बताया था जब भी हम प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करते हैं किसी भी गोल प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को, तो हमारा टारगेट उसमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या रहेगा, हमेशा मिनिमम Z, मिनिमाइजेशन का रहेगा, जिसमें हम क्या मिनिमाइज करेंगे, डेविएशंस को मिनिमाइज करेंगे। डेविएशंस कौन से, जो प्रॉब्लम के अंदर आ रहे हैं। प्रॉब्लम में डेविएशंस कौन से बोले हैं उसने, D2, D1, D3, 3 डेविएशन बोले हैं। अब इसमें D2, D1, D3 ही नहीं होंगे, इसमें D2 अंडर भी हो सकता है, ओवर भी। इट मीन्स D2 डेविएशन प्लस और D2 डेविएशन माइनस। अंडर अचीवमेंट को D2 किससे डिनोट करेंगे, मैंने आपको बताया था अभी, माइनस से। और ओवर अचीवमेंट को किससे डिनोट करेंगे, प्लस से। D2 मतलब ये फर्स्ट प्रायोरिटी के लिए डेविएशन हो गया, जिसमें कि 13 यूनिट बनाने का था गोल रेडियो बनाने का। तो रेडियो के 13 यूनिट 13 एग्जैक्टली नहीं बने, तो कितने कम बने, रह गए 13 बनने में से कितने कम रह गए, वो D2 माइनस को डिनोट कर रहा है। 13 से ज़्यादा कितने बन गए ओवर अचीवमेंट, तो उस क्वांटिटी को डिनोट कर रहा है D2 प्लस। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पर ऐसे ही D1 डेविएशन है किसके कोरोस्पोंडिंग, प्रॉफिट ऑफ गोल 1950। ये हो सकता था 1950 का गोल जो है वो अचीव हो जाए और ना अचीव हो, उसके लिए डेविएशन को हम D1 से डिनोट कर रहे हैं। इसमें D1 भी 2 तरह का हो सकता है, D1 अंडर अचीवमेंट भी हो सकता है, ठीक है स्टूडेंट, और D1 ओवर अचीवमेंट भी हो सकता है। अगर अंडर अचीवमेंट है तो उसे D1 नेगेटिव से डिनोट करेंगे, ओवर अचीवमेंट है तो D1 प्लस से। ये D1 नेगेटिव मतलब 1950 तक गोल पहुंचने में जितने की कमी रह गई, दैट इज अंडर अचीवमेंट D1 माइनस, और 1950 से ऊपर ओवर जितना हो गया उसे D1 प्लस से डिनोट कर रहे हैं। तो इसी तरीके से D3 हो जाएगा स्टूडेंट। अब यहाँ पर क्वेश्चन में उसने क्या बताया था, क्वेश्चन में उसने बताया था कि जो भी प्रोडक्शन हम बता रहे हैं, प्रोडक्ट बना रहे हैं, वो 2 तरह के प्रोडक्ट हैं स्टूडेंट। यहाँ पर एक तो हम बना रहे हैं रेडियो, ठीक है, और एक वो बना रहा है ट्रांजिस्टर, ठीक है। 2 चीज़ें बना रहा है, रेडियो बना रहा है और ट्रांजिस्टर। उसे 2 डिपार्टमेंट से गुजरना है जब भी हम मैन्युफैक्चर करेंगे रेडियो या ट्रांजिस्टर। एक तो असेंबली डिपार्टमेंट, और एक है दूसरा जो डिपार्टमेंट है स्टूडेंट यहाँ पर हमारा फिनिशिंग डिपार्टमेंट है, ठीक है स्टूडेंट। क्वेश्चन में बोला हुआ है असेंबली डिपार्टमेंट में रेडियो को जो है वो कितना टाइम लगता है, रेडियो को असेंबली डिपार्टमेंट में टोटल टाइम लगता है 6 आवर्स का, ठीक है, और उसको रेडियो को फिनिशिंग वाले में 3 आवर्स का टाइम लगता है। उसके बाद ट्रांजिस्टर में कितने का टाइम लगता है, 3 आवर्स का जो है वो उसे टाइम लगता है असेंबली में, और 6 आवर्स का फिनिशिंग में लगता है स्टूडेंट, ठीक है। नेट जो असेंबली डिपार्टमेंट में अवेलेबल टोटल टाइम है, टोटल टाइम जो अवेलेबल है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, असेंबली डिपार्टमेंट में टोटल टाइम अवेलेबल है स्टूडेंट, यहाँ पर क्वेश्चन में बताया हुआ है 90 आवर्स का, ठीक है, और फिनिशिंग वाले में 72 आवर्स का, ठीक है। अब अगर हमसे कहा जाए कि ये प्रॉब्लम को हमें फॉर्मुलेट करना है तो हमें क्या करना होगा, पहले तो हम कंसिडर करेंगे कि कितना यूनिट बनाई जाए। तो लेट नंबर ऑफ रेडियो इज इक्वल टू कितना, x1, और नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर इज इक्वल टू कितना स्टूडेंट, x2। तो स्टूडेंट यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो टाइमिंग हमारे पास अवेलेबल है, टोटल टाइमिंग 90 आवर्स का अवेलेबल है। तो 90 आवर्स का जो टाइमिंग अवेलेबल है, और एक जो रेडियो है उसको प्रोड्यूस करने में, असेंबलिंग में कितना टाइम लग रहा है, 6 आवर्स का। हमने कितने रेडियो बनाए यहाँ पर, x1, और ट्रांजिस्टर कितने यूनिट कंसिडर कर रहे हैं, x2। तो एक रेडियो को असेंबली में 6 आवर्स का टाइम लगता है, तो x1 को कितना लगेगा असेंबली में, टोटल 6x1 लग जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। ऐसे ही एक ट्रांजिस्टर को 3 आवर्स का टाइम लगता है, तो x2 ट्रांजिस्टर अगर हम बना रहे हैं तो कितना टाइम लगेगा, 3x2 टाइम लगेगा। तो नेट असेंबली में डिपार्टमेंट में टाइम कितना यूज़ हो गया, 6x1 ये यूज़ हो गया प्लस 3x2 ये यूज़ हो गया। तो ओवरऑल स्टूडेंट टाइम कितना अवेलेबल था, 90 आवर्स का। इट मीन्स यहाँ पर जो ये टोटल टाइम है बन तभी पाएगा जब ये जो टोटल टाइम बनाने में लग रहा है वो जितना अवेलेबल टाइम है उससे कम हो, क्योंकि उससे ज़्यादा टाइम तो है ही नहीं कंपनी में बनाने के लिए, 90 से ज़्यादा घंटे काम कर ही नहीं सकते। तो इसका मतलब ये जो टोटल टाइम आया मैन्युफैक्चर करने का वो लेस देन इक्वल टू 90 होना चाहिए। इसी तरीके से स्टूडेंट यहाँ पर एक रेडियो को फिनिशिंग में डिपार्टमेंट में कितना टाइम लग रहा है, 3 आवर्स का। तो हमने बनाया x1 रेडियो, तो कितना टाइम लगेगा x1 रेडियो को बनाने में, 3x1। ऐसे ही x2 ट्रांजिस्टर बनाए, एक ट्रांजिस्टर को लग रहा है फिनिशिंग में 6 आवर्स का, तो x2 को कितना टाइम लगेगा, 6x2 का टाइम लगेगा स्टूडेंट। ओवरऑल अगर हम टोटल फिनिशिंग टाइम देखें तो कितना लग जाएगा फिनिशिंग डिपार्टमेंट में, 3x1 प्लस 6x2, 3x1 प्लस
6x2, बट अवेलेबल टाइम फिनिशिंग में कितना है 72, यानी कि ये टाइम लेस देन इक्वल होना चाहिए किससे 72 से। तो इस तरीके से ये हमारा टाइम कंस्टेंट आ गया स्टूडेंट। अब क्वेश्चन के अंदर जो प्रॉब्लम में हमें प्रायोरिटीज दी हुई है उसके अकॉर्डिंग हम कंस्टेंट बनाएंगे। प्रायोरिटी, पहली प्रायोरिटी क्वेश्चन में क्या बोली हुई है स्टूडेंट, टू प्रोड्यूस टू मीट ए रेडियो गोल ऑफ 13, यानी कि रेडियो का गोल जो 13 रेडियो बने, 13 रेडियो बनने चाहिए। तो स्टूडेंट हमने क्या कंसिडर करें, रेडियो कितने बनने चाहिए, हम कंसिडर करके चल रहे हैं x1, पर वो कह रहा है कि कितने बनने चाहिए, 13 बनने चाहिए, 13। अब जिस यूनिट से जितना टाइम अवेलेबल है, जितनी हमारे पास कंस्टेंट है कि हमारे पास असेंबली में इतना टाइम है, फिनिशिंग में इतना, इससे ज़्यादा काम हम कर नहीं सकते 90 घंटे से ज़्यादा, 72 से, तो हो सकता है कि 13 ना बन पाए और हो सकता है 13 से ज़्यादा भी बन जाए। तो इसका मतलब हो सकता है कि अंडर अचीवमेंट हो जाए। अगर अंडर अचीवमेंट हो गया तो उसको हम नेगेटिव से डिनोट करेंगे, तो उसको अगर हम अंडर अचीवमेंट जितना रह गया उसको प्लस करते तो एक्जैक्टली 13 तक पहुँच जाएगा। हो सकता है 13 से थोड़ा सा ये जो x1 यूनिट क्वांटिटी है नंबर ऑफ रेडियो 13 से थोड़ी सी ओवर हो जाए, यानी कि ज़्यादा बन जाए, 15 बन जाए, 16 बन जाए, तो जितना एक्स्ट्रा हो गया उसको हम ओवर अचीवमेंट से डिनोट करते हैं D+ से। तो ओवर अचीवमेंट को अगर जितना ज़्यादा हो गया अगर हम उसे माइनस कर दें, मान लो ये 15 बन गया और यहाँ पर कितना एक्स्ट्रा हो गया उस केस में 2, तो इसको अगर हम माइनस कर दें तो एक्जैक्टली किसके इक्वल आ जाएगा, 13 के इक्वल आ जाएगा। तो स्टूडेंट एक बार में एक काम होगा, या तो अंडर अचीवमेंट होगा या ओवर। अब यहाँ पर इसके कोरस्पॉन्डिंग, इस गोल के कोरस्पॉन्डिंग जो रेडियो को 13 यूनिट बनाने वाला गोल है, इसके कोरस्पॉन्डिंग डेविएशन को किससे डिनोट करना है, D2 से। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम इसलिए इसे किससे लिख देंगे, D2। अंडर है तो माइनस लिखा है और ओवर है तो प्लस से डिनोट करा है, बट अंडर अचीवमेंट हमेशा प्लस होता है और ओवर अचीवमेंट जो है वो हमेशा कंस्टेंट में माइनस होता है, तब इक्वालिटी बैलेंस होती है। तो ये आ गया स्टूडेंट। दूसरा हमारे प्रायोरिटी क्या थी स्टूडेंट, यहाँ पर सेकंड प्रायोरिटी क्वेश्चन में क्या थी, रीच ए प्रॉफिट गोल ऑफ 1950। तो गोल यहाँ पर प्रॉफिट का 1950 का बोल रहा है वो। एग्जैक्टली हम यहाँ पर प्रॉफिट देख लेते हैं स्टूडेंट, कितना है प्रॉफिट। क्वेश्चन में हमें बताया गया है कि जो रेडियो पर प्रॉफिट है एक यूनिट पर 120 यूनिट का प्रॉफिट है, ठीक है, 120 रुपीज़ का प्रॉफिट है, 120 रुपीज़ का प्रॉफिट है, और जो ट्रांजिस्टर है उसकी एक यूनिट पर 90 रुपीज़ का प्रॉफिट है। तो ओवरऑल जब हम एक रेडियो बनाने पर 120 रुपीज़ का प्रॉफिट है, तो x1 रेडियो बनाने पर कितने का प्रॉफिट हो जाएगा स्टूडेंट, 120x1 का प्रॉफिट हो जाएगा स्टूडेंट यहाँ पर, ठीक है। और अगर हम बात करें स्टूडेंट यहाँ पर, अगर हम बात करें ट्रांजिस्टर पर, एक ट्रांजिस्टर पर कितने का प्रॉफिट है स्टूडेंट, 90 रुपीज़ का। तो x2 ट्रांजिस्टर पर कितना हो जाएगा प्रॉफिट, 90 x2 का प्रॉफिट हो जाएगा। इस तरीके से अगर हम टोटल प्रॉफिट देखें यहाँ पर तो हो जाएगा 120x1 प्लस 90x2, तो 120x1 प्लस 90x2 ये हो जाएगा स्टूडेंट। अब यहाँ पर क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि इसके कोरस्पॉन्डिंग प्रॉफिट के कोरस्पॉन्डिंग कितना प्रॉफिट होना चाहिए, टारगेट 1950 का। तो प्रॉफिट 1900 प्रॉफिट का अगर हमें करना है तो हो सकता है ये, और इसके कोरस्पॉन्डिंग एक डेविएशन बताया उसने D1 से डिनोट कर रहा है, तो हो सकता है ये जो 1950 का जो प्रॉफिट अचीव करने का टारगेट था हो सकता है वो अचीव ना हो पाए। तो अगर अचीव नहीं हो पाएगा तो अंडर अचीवमेंट आएगा, और अंडर अचीवमेंट को हमेशा नेगेटिव से डिनोट करते हैं और ये D1 बोल रहा है उसे, ठीक है, D1 डेविएशन से डिनोट कर रहा है। तो अगर अंडर है तो ये आ जाएगा। अंडर अचीवमेंट हमेशा प्लस करना पड़ता है गोल अचीव करने के लिए। अगर ओवर हुआ स्टूडेंट तो ओवर भी तो हो सकता है यहाँ पर, कि हो सकता है 1950 से ज़्यादा गोल हो जाए, प्रॉफिट हो जाए, तो उतना प्रॉफिट जितना ज़्यादा हो गया है अगर हम उसे इसमें से माइनस कर दें तो उसको ओवर अचीवमेंट बोल रहे हैं, जितना क्वान्टिटी एक्स्ट्रा बन गई है, तो इसको ओवर डेविएशन ओवर अचीवमेंट बोलेंगे, D+ से डिनोट करेंगे, और इसको हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, तब इसके इक्वल आएगा। पर क्वेश्चन में बोला हुआ है कि इसके कोरस्पॉन्डिंग जो डेविएशन है उसे D से नहीं D1 से डिनोट करना है, तो यहाँ पर हम इसे D1 लिख रहे हैं। तो ये हमारा आ गया है, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट फिर यहाँ पर क्वेश्चन में एक और हमारी प्रायोरिटी है, प्रोड्यूस टू मीट ए ट्रांजिस्टर गोल ऑफ 5। यहाँ पर 5 यूनिट का ट्रांजिस्टर बनाने हैं, 5 यूनिट ट्रांजिस्टर की बनानी है। तो ट्रांजिस्टर की जो यूनिट हमने कंसीडर करी थी स्टूडेंट, यहाँ पर कितना कंसीडर कर रहा था, नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर इज इक्वल टू x2। अब वो कह रहा है एग्जैक्टली गोल कितना है, 5 यूनिट बनानी है, 5 का गोल, 5 यूनिट का गोल अचीव करना है। तो हो सकता है ये गोल फिर से अंडर अचीवमेंट रह जाए, तो अंडर अचीवमेंट रह जाएगा तो उसे हमें क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट, प्लस, और उसे D नेगेटिव से डिनोट करेंगे। और ओवर अचीवमेंट अगर हो गया तो उसे हम क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट, माइनस, और इसे हम D+ से डिनोट करेंगे। अब ये क्वेश्चन में बोल रहा है कि इसके कोरस्पॉन्डिंग P3 प्रायोरिटी के कोरस्पॉन्डिंग जो डेविएशन है उसे क्या लेना है, D3। तो यहाँ पर जो डेविएशन है हमें क्या लेना पड़ेगा, D3 माइनस और D3+। तो इस तरीके से ये हमारी प्रॉब्लम, गोल प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम फॉर्मुलेट हो जाती है। तो ये सब टॉपिक मैंने इसलिए डिस्कस किया स्टूडेंट, हो सकता है कि आपको लैंग्वेज में प्रॉब्लम दे दे और उसको आपको कहे GPP में गोल प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में फॉर्मुलेट करो, तो फॉर्मुलेशन इसका ये बनेगा। अब बात आती है स्टूडेंट, यहाँ पर आपने GPP के ये जो सब कंडीशन लिखी हैं ये सब कंस्टेंट कहलाती हैं। ये क्या कहलाती है, कंस्टेंट, लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू वेरिएबल्स की फॉर्म में ये कंस्टेंट कहलाती हैं। अब इसमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन भी होगा। ऑब्जेक्टिव फंक्शन स्टूडेंट क्या होगा,
हमेशा ऑब्जेक्टिव फंक्शन गोल प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में मिनिमाइजेशन z रहेगा। किसका? ऑब्जेक्टिव फंक्शन में जो डेविएशन इन्वॉल्व है उनकी मिनिमम वैल्यू करनी होगी, उनको मिनिमाइज करना होगा। तो डेविएशन वेरिएबल यहाँ पर क्वेश्चन इंक्लूडेड है स्टूडेंट। तो डेविएशन वेरिएबल इसमें क्वेश्चन में अगर आप देखें तो d1 माइनस d1 प्लस d1 ये सब इन्वॉल्व हैं। उसके लिए ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्वेश्चन में बताया हुआ है कि पहली प्रायोरिटी P1 प्रायोरिटी किससे इंक्लूडेड है? टू प्रोड्यूस टू मीट ए रेडियो गोल ऑफ 13 यूनिट। तो P1 प्रायोरिटी ऑब्जेक्टिव फंक्शन में आपका P1 इंटू प्रायोरिटी P1 मतलब कौन सी प्रायोरिटी के लिए है। डेविएशन कौन सा वाला है आपका P1 प्रायोरिटी के लिए? कौन सा था स्टूडेंट? यहाँ पर P1 प्रायोरिटी के लिए D2 वाला था। अब D2 में भी दो तरीके के हैं, आप देख सकते हैं, एक अंडर अचीवमेंट है और ओवर अचीवमेंट। पर आपका टारगेट 13 यूनिट बनाना था, तो अगर 13 से ज़्यादा बन जाए तो आपका तो प्रॉफिट है। इसका मतलब आपको मिनिमाइज करना होगा मैक्स D2 माइनस को। तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव फंक्शन में आपका D2 माइनस आ जाएगा। इसी तरीके से स्टूडेंट यहाँ पर क्वेश्चन में आपका सेकंड प्रायोरिटी क्या किसके कॉरस्पॉन्डिंग थी? सेकंड प्रायोरिटी आपकी थी किसके कॉरस्पॉन्डिंग? टू रीच ए प्रॉफिट ऑफ 1950। उसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या डेविएशन है? D1 माइनस। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन में आपका सेकंड प्रायोरिटी के कॉरस्पॉन्डिंग आ जाएगा D1 माइनस, और थर्ड प्रायोरिटी के कॉरस्पॉन्डिंग P3 के कॉरस्पॉन्डिंग आ जाएगा आपका D3 माइनस। तो ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन में क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, क्वेश्चन में स्टूडेंट यहाँ पर ये दिया हुआ है। बस आपको यहाँ पर देखना है कंस्टेंट कौन सी बन रही है। तो आप यहाँ पर क्वेश्चन में देख सकते हैं कि हमारे यहाँ पर जो एक दो कंस्टेंट है, यही कंस्टेंट यहाँ पर मिसिंग है, बाकी तो क्वेश्चन में यहाँ पर दी हुई है। ठीक है, तो क्वेश्चन में कौन सी मिसिंग है? ये देखिए आपको 90 वाली कंस्टेंट यहाँ पर दिखाई दे रही है क्वेश्चन में, 72 वाली, यानी कि टाइम कंस्टेंट तो क्वेश्चन में ये दोनों गिवन है, ये वाली नहीं गिवन है। ये आपको ऑब्जेक्टिव में से ऑप्शन में से ढूंढना है। तो एक तो ये 13 वाली जिसमें अंडर अचीवमेंट D2 माइनस और D2 प्लस हो रहे हैं, और एक 1950 वाली। तो आपको किस ऑप्शन के अंदर ये दोनों दिख रही हैं? 1950 वाली और ये 13 वाली D2 प्लस D2 माइनस, ये सेम एग्जैक्टली ये दिख रही है, और 5 वाली भी यही दिख रही है। बाकी अगर हम देखें कोई सी भी, तो जैसे ये वाली नहीं हो सकती क्योंकि इसके डेविएशन इसमें कौन से हैं? D2 हैं, जो कि 1950 से रिलेटेड नहीं है, जो कि किससे रिलेटेड है? गोल ऑफ 13 रेडियो से। तो इसका मतलब ये तो आंसर नहीं हो सकता। ठीक है ना, क्योंकि 1920 वाले में अगर 1920 वाला होता तो इसमें डेविएशन ये नहीं आनी चाहिए। डेविएशन कितने आने चाहिए 1920 वाले गोल में? D1 से डिनोट होना चाहिए, और ये हो रहा है D2 से। इट मीन्स ये तो रॉन्ग हो जाएगा। उसके बाद हम इस पर आते हैं, 1950 के कोरस्पॉन्डिंग अगर हम देखें तो यहाँ पर डेविएशन आना चाहिए, क्योंकि उसमें प्रायोरिटी इन्वॉल्व है, और वो क्या आना चाहिए? D1 आना चाहिए। पर इस कंस्टेंट के अंदर कहीं पर भी D1 इन्वॉल्व नहीं है 1950 में, इसलिए ये भी नहीं होगा आंसर। इसका मतलब ये दोनों तो है नहीं, और ये एग्जैक्टली हम चेक कर चुके हैं कि 1950 का जो इसका गोल है, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग D1 डेविएशन आना चाहिए, वो इसमें इंक्लूडेड है। 13 के कॉरस्पॉन्डिंग अगर हम चेक करें तो 13 वाला गोल के कॉरस्पॉन्डिंग डेविएशन क्या है? D2, तो D2 इसमें इंक्लूडेड है, इसका मतलब ये भी करेक्ट है। उसके बाद 5 वाला जो गोल है रेडियो वाला, उसके कॉरस्पॉन्डिंग डेविएशन क्या है? D3, वो यहाँ पर दोनों इंक्लूडेड है, इसका मतलब ये सही है। तो इसका मतलब आपका ऑप्शन ए करेक्ट है, यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट है, क्योंकि सारे यही डेविएशन आ रहे हैं। हमने क्वेश्चन करके भी देखा कि हमारी जो कंस्टेंट ये दो यही बन रही है। 13 वाले में D2 माइनस D2 प्लस दोनों डेविएशन आ रहे हैं, 1950 वाले में भी D1 माइनस D2 प्लस D1 प्लस आ रहे हैं, और 5 रेडियो वाले में भी ये आ रहे हैं D3 प्लस, और ये ही यहाँ पर कंस्टेंट में आ रहे हैं। इसका मतलब ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा स्टूडेंट। तो स्टूडेंट यहाँ पर थोड़ा सा टाइम इसलिए लग रहा है कि गोल प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम मैंने स्टार्टिंग से बेसिक से आपको समझाया, इसलिए आपको थोड़ा सा टाइम लगा होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो मेरे को लगता है कि शायद आपको ये वीडियो में गोल प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम थोड़ी सी क्लियर हो गई होगी। ठीक है, आगे और भी हम वीडियो डिस्कस करेंगे, वीडियो डालेंगे जिसमें कि आपके ये जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं उनके थ्रू आपके कंसेप्ट भी क्लियर हो जाए। मेरा टारगेट ये है कि आपके यही क्वेश्चन ना हो, इन क्वेश्चन से रिलेटेड इसी टाइप से टॉपिक से रिलेटेड और क्वेश्चन आ जाए तो आप वो भी कर पाएँ, इसलिए मैं डिटेल में आपको सोल्यूशन डिस्कस कर रहा हूँ। थोड़ा टाइम लग रहा है शायद कि आप MCQ के हिसाब से, पर ये इसलिए कि एक क्वेश्चन ना हो, आप उससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन कर सकें, इसलिए एक क्वेश्चन को हम इतनी डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, इसी तरीके से आपको और भी वीडियो मिलते रहेंगे। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइएगा, ताकि हम इस सीरीज़ को आगे कंटिन्यू कर सकें। ठीक है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के सोल्यूशन की सीरीज़ को। आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में।